काफी तगड़ा लॉस हो गया है मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करके। ऐसे मैसेज मुझे काफी सारे आते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आते हैं। उनका ये कहना होता है कि अब कोई ऐसा तरीका बता दो, कुछ स्टॉक ही सजेस्ट कर दो जिससे हम जो मैंने ऑप्शन में लॉस किया है उसको रिकवर कर सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपके इतने काम की होने वाली है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस खाए हुए हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं आज आपको एक रोड मैप बताने वाला हूं। यानी कि मैंने हाल ही में ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है जिसमें मुझे लॉस भी हुआ है, और इसके अलावा जो मेरा लॉस है, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं मैं एक लिमिटेड ही लॉस ले पाता हूं। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं 50,000 का लॉस ले रहा हूं, कभी 1 लाख का लॉस ले रहा हूं, ऐसा नहीं। महीने का एक लॉस मेरा निश्चित रहता है। जब इतना लॉस हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, कैसी मेरी स्ट्रेटेजी है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो को वॉच कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि शेयर मार्केट आपको आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वो लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आपने एक प्लान के साथ शुरुआत करनी चाहिए। प्लान आपका किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में सबसे पहले बता दूं मैं कि आप मान लीजिए आपकी जो सैलरी है मंथली या फिर कहीं से भी आपकी जो अर्निंग आ रही है वो 50,000 रुपए की आ रही है, तो आपने उसका 10% ही इन्वेस्ट कर देना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप 50,000 आपकी सैलरी आ रही है, 10% यानी कि 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, 5,000 रुपए से आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन हाँ अगर आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख गए तो 5,000 रुपए कम नहीं है, उससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमा लोगे। कब नहीं कमा पाओगे, जब आपको आएगा नहीं। तो आपने करना सिर्फ इतना है, शुरुआती पहला स्टेप, कि आपकी जितनी भी मंथली अर्निंग है उसका मात्र 10% ही इसमें लगाना है, ताकि आपके इमोशंस बने, आपको साइकोलॉजी समझ में आए, जो मार्केट में चीजें चल रही है, गतिविधियां जो है वो आपको समझ में आ जाए कि क्या गतिविधियां हैं, किस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब 5,000 रुपए आप लगा देते हो तो उसमें आपने अपना लॉस दिन भर का सोचना चाहिए कि हाँ मैं इतना लॉस तो एफर्ट कर लूंगा। अब मान लीजिए एक महीने में आप 5,000 रुपए डालते हो और वो 5,000 रुपए आप एक ही दिन में खत्म कर देते हो, या एक ही हफ्ते में खत्म कर लेते हो, या 10 दिन में खत्म कर लेते हो, तो उसके बाद आपने दोबारा नहीं डालना है। भले ही आप चार्ट देखते रहो ट्रेडिंग का, किस तरह से मार्केट ऊपर नीचे जा रहे हैं, समझो सीखो, लेकिन इस महीने का अगर आपका कोटा पूरा हो जाता है 5,000 रुपए का तो आपने दोबारा से ऐड नहीं करने हैं। दोबारा ऐड तभी करने हैं जब आपका नेक्स्ट मंथ बजट आएगा, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो आ जाएगी, उसमें भी मात्र 10%। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपए से कोई ट्रेड लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होने की स्थिति में आप दिन भर में मात्र एक ही ट्रेड लेना। ऐसा मत सोचना कि मुझे प्रॉफिट हो गया है तो अब तो इस प्रॉफिट के अलावा मैं और ट्रेड ले लूंगा तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा भी हो सकता है जो आपने प्रॉफिट लिया है उसके बाद अगर आप नया ट्रेड लो उसमें आप लॉस खा जाओ, तो आपने जो प्रॉफिट भी लिया होगा वो भी घुस जाएगा आपका। इसलिए प्रॉफिट अगर आपका हो जाता है एक बार में दिन में तो एक ही ट्रेड आपने लेना है। लेकिन अगर सोचिए आपको लॉस हो जाता है तो लॉस होने की स्थिति में आपने सिर्फ इतना ही करना होगा कि दूसरा ट्रेड लेना है, इत्मीनान से बैठ के, इत्मीनान से देखना है, ताकि आपका जो लॉस हुआ है पहले ट्रेड में आप उसको रिकवर कर सको और आप थोड़ा प्रॉफिट भी अर्न कर सको। बिल्कुल तभी लेना है जब आपको मार्केट की गतिविधियां अपने फेवर में जाती हुई नजर आए। ऐसा नहीं मार्केट साइडवेज चल रही है और आप मेरी तरह एंट्री बना ले रहे हो। दोस्तों मैं तो फिलहाल अभी जितना भी काम कर रहा हूं खुद सीखने के पर्पज से कर रहा हूं, और जितना भी मैं सीखूंगा आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ भी साझा कर लूंगा। तो देखिए पहली चीज मैंने आपको बता दी, आपने अपनी अर्निंग का 10% इसमें डालना है। आप चाहो तो 5% भी डाल सकते हो, 10% डालना है। प्रॉफिटेबल सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है दिन भर में। अगर लॉस होता है तो आप 2 ले सकते हो उसको रिकवर करने के लिए, लेकिन अगर ज्यादा तगड़ा लॉस हो गया है तो आपने स्टॉप कर देना है, ज्यादा फिर लॉस भी हो सकता है। और मार्केट में गतिविधियां जब अपने हिसाब से चले, यानी कि हमारे फेवर में चले, एक ट्रेंड में ही मार्केट चले, तो तभी आपने अपना ट्रेड लेना है, नेक्स्ट ट्रेड। अगर लॉस हो गया था तब साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, देखिए अगर आप 10% ही डालते हो मार्केट में अपनी मंथली अर्निंग का, तो आपको जितना भी लॉस होगा, मान लीजिए 100% लॉस हो जाता है तो पूरे मंथ में 5,000 या 10,000 रुपए का ही आपका लॉस होगा, या जितना भी आपकी अर्निंग है उसका 10% ही लॉस होगा। बाकी की आपकी जो चीजें हैं वो सेव रहेंगी, सेविंग रहेगी। इसके अलावा आपने स्विंग ट्रेडिंग में अपना काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए
मैं स्विंग ट्रेडिंग में काम करता हूं। अगर मुझे 1000 रुपए का लॉस हो जाता है ऑप्शन से, तो मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग से ले लेता हूं, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी कि आज का दिन में अगर 1000 का लॉस है, 1000 का प्रॉफिट मुझे स्विंग ट्रेडिंग से मिल गया, तो दोनों तरह से बैलेंस हो जाएगा, यानी कि मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, जो मैं खुद तरीके यूज करता हूं, इसी तरह से दे रहा हूं। अगर आप कभी मार्केट जाते हैं या काफी बिजी रहते हैं, तो जबरदस्ती फोन में ही जबरदस्ती देखने की गलती नहीं करनी है कि हाँ अभी तो मैं चलो एक जल्दी से एक ट्रेड ले लेता हूं और फिर काम करते रहूंगा। आपने इत्मीनान से जब आप बैठोगे तब जाकर ही अपना ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप इत्मीनान से बैठे होगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, देख लेना। मुझे तो अभी तक जब भी प्रॉफिट हुआ है, जब मैं इत्मीनान से बैठा हूं, देखा है चार्ट अच्छे ढंग से, तभी जाकर के मुझे प्रॉफिट हुआ है। ऐसे दौड़ते भागते अगर जब भी मैंने ट्रेड लिया है, उसमें मुझे लॉस ही हुआ है। अब आपने एक काम और करना है दोस्तों। मान लीजिए इस महीने आपको कोई भी लॉस नहीं होता है, आपके ने जो भी रुपए लगाए थे 10%, अपने अर्निंग का जितना भी 10% अपना ट्रेडिंग के लिए रखा था, वो सेफ है, और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में है। तो जो आपका प्रॉफिट है आप उसको विड्रॉ करना है, और जो नेक्स्ट मंथ आपकी अर्निंग आएगी उसका 10% दोबारा से ऐड मत करना। यानी कि इस महीने की अगर जब तक आपने एक बार जो पैसे ऐड किए हैं वो खत्म नहीं होते हैं, या इतने कम नहीं हो जाते हैं जिससे आप ट्रेड ही नहीं ले सक रहे हो, तब तक आपने दोबारा ऐड नहीं करने हैं। ऐसी गलती नहीं करना है कि पिछले महीने के मेरा जो 10% अर्निंग थी वो तो सेफ है ही है, प्रॉफिट है ही उसमें, और नेक्स्ट मंथ जो अर्निंग आएगी उसका 10% भी ऐड करके इस बार मैं ज्यादा रुपए से ट्रेड लूंगा और उससे मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि इससे आपको लॉस होने की संभावना अगर हो जाएगी और अधिक बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपना रोड मैप तैयार करना है। और आप एक काम और कर सकते हो, अपनी एक पर्सनल डायरी बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि आज मुझे जो भी आपने इंडेक्स में ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कितनी क्वांटिटी ली, सारी डाटा आप अपना सेफ रख सकते हो। महीने में अगर 20 दिन मार्केट ओपन है, तो 20 दिन में आपने नोट करना है कौन से दिन कौन से इंडेक्स में आपने काम किया था, और जितने भी इंडेक्स होते हैं उन सारे इंडेक्स में से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से इंडेक्स में हुआ। मान लीजिए आपको निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में या मिड कैप निफ्टी में हो जाता है प्रॉफिट, या फिर इन तीनों में से किसी भी एक में हो जाता है, या जितने भी इंडेक्स हैं उन सब में से किसी भी एक में ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो अब आपने उसमें फोकस करना है कि हाँ मुझे इस इंडेक्स में प्रॉफिट होता है, तो आपने उसी ओर ध्यान देना है, उसी में अपना फोकस डालना है, क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी में जैसे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, किसी और में थोड़ी सी कम होती है, तो हो सकता है आप ज्यादा वाले को कैप्चर कर सको या कम वाले को कैप्चर कर सको। तो उसी हिसाब से आपने भी अपना इंडेक्स चुन लेना है कि हाँ अब मैं काम करूंगा भाई इसी इंडेक्स में काम करूंगा, ताकि आपको जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। और रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है, हाँ उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब दरअसल होता ऐसा है कि जब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ज्यादा फिक्र जैसी होने लग जाती है कि कब पैसा पूरा जीरो भी हो जाए, और अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो तो हाँ एक सिक्योर फील करते हैं कि अब मेरा जो लॉस होगा वो इतना ही होने वाला है, इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होने वाला है। तो जितनी भी चीजें दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है, अगर आप खुद के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेंगी दोस्तों, आपको यकीन मानो काफी अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग आप सीख भी जाओगे, आपके जो इमोशंस हैं वो भी आप कंट्रोल में रख पाओगे, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी उसके बाद मैंने ये पूरा प्लान बनाया था, और प्लान के हिसाब से जब भी मैंने काम किया है मुझे प्रॉफिट हुआ है, और प्लान से हटके जब भी मैंने सोचा है कि यार अब तो एक झटका काम कर ही लेता हूं, तब मुझे लॉस हुआ है। जो मेरा ऑप्शन से जितना भी लॉस हुआ है उसकी वीडियो मैं हमारे चैनल पे डाल दूंगा, आप जाइए, अगर लॉन्ग वीडियो आपने वॉच नहीं की है तो वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब आप देखते रहोगे समझ में आ जाएगी आपको चीजें। क्योंकि मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करता हूं, यानी कि जो मेरा लॉस हुआ है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है तो मैं आप लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़ो इसलिए मैं उसको एडिट करके प्रॉफिट दिखा दूं। अगर मैं आपको ऐसे प्रॉफिट एडिट करके दिखा भी देता हूं तो अंदर से तो मैं लॉस में ही रहूंगा ना। तो सारी चीजें आपके साथ रहेंगी, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को अभी तक वॉच किया है तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो वीडियो में मैंने आपको बात बताई है ये मेरा रोड मैप है, मेरा प्लान है जिसके अनुसार मैं काम करता हूं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऐसे ही दोस्तों मैं प्रॉफिटेबल या जो भी लॉस मैंने बुक किए हैं ऐसे ही किए हैं। और इसके अलावा
स्विंग ट्रेडिंग मैं जरूर करता हूं। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस हो गया है उन्होंने ये सोचना चाहिए कि अगर अभी तक मेरे को लॉस हुआ है, किस तरह से हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अगर अधिक लॉस हो गया है तो उन्होंने पहले उस लॉस को रिकवर करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के आधार पे। जब वो स्विंग ट्रेडिंग से लॉस रिकवर कर लेंगे उसके बाद ऑप्शन में वो कदम रख सकते हैं। ये मेरी राय है, बाकी उनकी मर्जी, वो जिस तरह से काम करना चाहें। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बनाना इस वजह से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे मैसेज भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि स्ट्रेटेजी बताओ, ये बताओ। तो स्ट्रेटेजी भाई कुछ नहीं, मैं अभी खुद ही की बना ही रहा हूं। बस हाँ, रोड मैप है जिसके बारे में मैंने आपके साथ वीडियो के जरिए साझा जानकारी साझा कर दी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ये वीडियो को देख रखा है आपने और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहती है। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।